दोस्तों, वर्तमान जो बांग्लादेश की राजनीति है उसे हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। उस राजनीति में भारत का हस्तक्षेप कैसा है वो समझना जरूरी है। भारत की क्या रणनीति है वो समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, वर्तमान जो बांग्लादेश की राजनीति है उसे हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। उस राजनीति में भारत का हस्तक्षेप कैसा है वो समझना जरूरी है। भारत की क्या रणनीति है वो समझना जरूरी है। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक बात पता चली है, खबर चल रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया ही नहीं है। अभी शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की पंतप्रधान। जब वहाँ से भाग के वो भारत में आई, तब आते समय उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं है अपने पंतप्रधान पद से। ऐसी बातें अभी बाहर निकली है और ये माना किसने है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने, बांग्लादेश के सेना ने भी ये माना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। और इस्तीफा देने के बाद जो पत्र जारी होता है वो पत्र किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आज के तारीख में भी शेख हसीना बांग्लादेश की पंतप्रधान ही है, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। तो संवैधानिक मार्ग से, संवैधानिक स्थिति से आज के तारीख में शेख हसीना वो बांग्लादेश की पंतप्रधान ही है। दोस्तों, शेख हसीना की जो सरकार थी वो गिराने की कोशिश किसने की थी और कामयाबी किसको मिली थी? वो थी अमेरिका। शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ था, यह भी पूरे दुनिया को पता चला हुआ है, वो साबित हो चुका है। दोस्तों, इसी दरम्यान भारत का क्या राजनीति है, भारत सरकार की क्या राजनीति है, भारत सरकार की क्या रणनीति है, ये समझनी भी जरूरी है। 45 मिनट में बांग्लादेश से शेख हसीना भारत पहुंची और भारत में उन्होंने शरण ली है और आज के तारीख में वो भारत में ही है, सेफ है, संरक्षित है, उनको सुरक्षा दी गई हुई है। उन्होंने यूरोप में भी जाने की कोशिश की थी, यूरोप में भी संरक्षण मांगने की कोशिश की थी, मगर यूरोप ने उनको मान्यता दी नहीं। इसलिए आज के तारीख में भी वो भारत में है, वर्तमान में वो भारत में है। दोस्तों, इसके पीछे भारत की रणनीति समझनी जरूरी है। क्या रणनीति है? शेख हसीना वहां से भागी, जान बचा के भाग गई और वो भारत में आई, आश्रय उन्होंने भारत में लिया और आज के तारीख में वो भारत में संरक्षित है, सुरक्षित है। और क्या बात पता चली कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया ही नहीं है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया ही नहीं है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये एक अमेरिका के मुंह के ऊपर तमाचा है, क्योंकि आज के तारीख में जो भी पंतप्रधान बन के बैठे हुए हैं उसकी हवा ही निकल गई, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार आज के तारीख में शेख हसीना ही वहाँ की पंतप्रधान है। तो ये पहला तमाचा अमेरिका के मुंह के ऊपर है। जो भी उन्होंने ये जो षड्यंत्र रचा अमेरिका ने, और वहाँ पे लोकतंत्र से बनी हुई, संविधान से बनी हुई सरकार गिरा दी और यही चीज़ वो भारत में भी करना चाहता था। 2024 में जो चुनाव हो रहे थे भारत में, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की थी अमेरिका ने। दोस्तों, उसके बाद जो मोदी सरकार है आज के तारीख में, उसको भी गिराने की कोशिश की गई थी।
अनेक प्रकार से वो सरकार गिरे, यही उनकी कोशिश थी, मगर वो गिरा नहीं पाए। उल्टा आज के तारीख में जो बांग्लादेश का जी सरकार थी वो संविधान के हिसाब से गिरी नहीं है। संविधान के हिसाब से आज के तारीख में वहाँ की पंतप्रधान वही है, शेख हसीना ही है। ये छोटी मोटी रणनीति नहीं है, ये छोटी मोटी जीत नहीं है भारत की। दोस्तों, इसके पीछे दिमाग है, और ये दिमाग किसका है? रॉ एजेंट का है। दिमाग किसका है? भारत सरकार का है। दिमाग किसका है? भारत के खुफिया एजेंसी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, गृह मंत्री अमित शाह का है। दोस्तों देखिए कितना बड़ा खेल कर दिया भारत सरकार ने। जान भी बची, शेख हसीना की जान भी बची, और उनका पद भी अभी साबुत है। वे अभी आज के तारीख में भी वो पंतप्रधान पद के ऊपर अभी भी आरूढ़ है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार। ये भारत की रणनीति है। और इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने क्या कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें बांग्लादेश की राजनीति समझनी जरूरी है। आज के तारीख में फिर एक बार वहाँ पे दंगे शुरू हुए। वहाँ पे दंगे शुरू हुए। उनको पता चला, जिन्होंने भी शेख हसीना के सरकार गिराने की कोशिश की, उनको पता चला कि शेख हसीना आज भी उस तख्त पे, उस पद पे आज भी कायम है। वो बौखला गए और उन्होंने दंगा प्रसाद शुरू किए। अभी मौजूदा जो सरकार है वो अभी डर गई हुई है। वो उनकी अभी क्या करे और क्या ना करे ये स्थिति निर्माण हुई है। अमेरिका भी अभी समझ नहीं पा रहा है कि इसके ऊपर क्या करे, क्योंकि आज के तारीख में शेख हसीना पंतप्रधान है, उस पद पे आज भी वो पंतप्रधान है। ये बड़ा खेल किसने किया है? भारत ने। वक्त पे शेख हसीना को उन्होंने बचाया, और बचाते वक्त उन्होंने ये जो भी हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ है। ये राजनीति है, ये भारत की राजनीति है, ये रणनीति है। जब वहाँ से शेख हसीना भागी, उन्होंने बिना इस्तीफा दिए वहाँ से वो भागी हुई है, और किसी को भी पता नहीं चला, कानो कान किसी को पता नहीं चला कि शेख हसीना बिना इस्तीफा दिए यहाँ से भागी हुई है। अभी इसके पीछे आगे चल के क्या होगा, क्या नहीं होगा, भारत आगे चल के क्या अपनी रणनीति अपनाएगा, किस तरह से फिर एक बार शेख हसीना उस देश के पंतप्रधान पद के ऊपर कैसे आरूढ़ हो सकती है, उसके ऊपर भी भारत सरकार भी गौर करेगा। जो भी ये रणनीति अभी सामने आ जाएगी, उसके जो पीछे जो भी राजनीति है वो सामने आ जाएगी। मगर मेरे नज़र से ये भारत की रणनीति है, क्योंकि आज के तारीख में शरणागति उन्होंने शेख हसीना ने भारत में ली हुई है, भारत के संरक्षण में है, भारत के रक्षण में है, भारत के छत्र छाया में है, और उसका अमेरिका भी बाल बाका नहीं कर सकती, ना बांग्लादेशी कर सकते, ना कोई अतिरेकी कर सकता है, ना कोई भी कर सकता है। किसका बाल बाका? शेख हसीना का, बांग्लादेश की पंतप्रधान का, क्योंकि आज के तारीख में भी वो उस पद पे आरूढ़ है। दोस्तों ये समझना जरूरी है। भारत सरकार क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? पन्नू के ऊपर आपने देखा, जब अमेरिका ने पन्नू को सामने रखे, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो उसका जवाब कैसा मिला? कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं सकेगा। रॉ एजेंट का नाम लिया, भारत सरकार का नाम लिया, कुछ नहीं, हवा हवाई की बात है, कुछ साबित नहीं कर सकता है। ना कनाडा कर सका, अमेरिका कर सका, ना पाकिस्तान कर सका। जो भी आतंकी मारे जा रहे,
वो भारत सरकार ही मरवा रही है, मगर भारत सरकार उसको सहाय नहीं कर रही है, मान्य नहीं कर रही है। वो क्यों माने ना? हमें सिर्फ अपना काम करना है, अतिरिक्तों को मरवाना है, हमारे दुश्मन को मरवाना है। स्वीकार करने से क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है? आपको लगता है तो सबूत दे दीजिए। कनाडा के पंतप्रधान ने इल्ज़ाम तो लगाए, मगर सबूत नहीं दिलवा पाए। वो बोले ना, खुद बोले हो कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, नरेंद्र मोदी जी अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, अपने देश को मद्देनज़र रखे हुए, अपने देश के हित में जो भी निर्णय ले रहे, वो निर्णय अपने देश के हित में है। और वही एक अभी जो एक सम्मेलन हुआ रशिया में, जो एक समिट हुई रशिया में, उसमें भी वो पता चला है। जो चीन बौखला गया था, अनर्गल बातें कर रहा था, उनके जो जवान थे सीमा के आसपास जो मंडरा रहे थे मक्खियों जैसे, अभी क्या हुआ है? उस समिट में क्या हुआ, उस सम्मेलन में क्या हुआ, सब देश ने, सब दुनिया ने देखा हुआ है। ये भारत का रुतबा है, ये भारत की आज की असलियत है, भारत सरकार की ताकत है, नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। इसलिए मैंने क्या कहा, बांग्लादेश की राजनीति, वर्तमान राजनीति आज आपको समझना है, तो हमें भारत के पर्यवेक्षण में देखना जरूरी है, भारत को मद्देनजर रखे देखनी जरूरी है, भारत का हित देख के जरूरी है। इसलिए अभी वहाँ के हिंदू भी रास्ते पे आ चुके हैं, संगठित हो चुके हैं, हिंदू भी संगठित हो चुके हैं, रास्ते पे आ चुके हैं। वो क्यों आए, किसके बलबूते पे आए? भारत सरकार के बलबूते। दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ 7% हिंदू है, तो भी वो बाहर निकले, 7% हिंदू। तो उनके पीछे ताकत किसकी है? तो भारत सरकार की है। वो भारत सरकार के ताकत के वजह से ही वहाँ से बाहर निकले, ये भी एक रणनीति है, ये समझना जरूरी है। ब्रिक्स सम्मेलन में जो हुआ, उस समिट में जो हुआ, वो आपको पता चला ही है। तुर्की को और पाकिस्तान को वहाँ से भगा दिया, सदस्यता मिली नहीं। इसके पीछे भी एक रणनीति है। चीन को झुकाया भारत ने उस समिट में, तो इसके पीछे भी एक रणनीति है। दोस्तों, ये भारत सरकार की कामयाबी है, नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी है, ये समझना भी जरूरी है। खाली दाल रोटी का, आटे का, तेल का, यही हम लोग भावताल पूछते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वाकई में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ भारत में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर भारत ने उसको काबू में रखा हुआ है, उस महंगाई को। वो समझना भी जरूरी है। तो अभी क्या समझना जरूरी है? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया को देखना जरूरी है, भारत से के नज़र से पूरी दुनिया को देखना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी जी सरकार क्या कर रही है, भारत की रणनीति क्या है, भारत की राजनीति क्या है। वही मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। जो शेख हसीना भारत में रुकी है, भारत के संरक्षण में है, तो इसके पीछे भारत की रणनीति है। अपने आप वो आई और भारत में रुकी, भारत ने उसको संरक्षण दिया, ऐसा ही नहीं हुआ है दोस्तों, ये ऐसा ही नहीं हुआ है, उसके पीछे एक रणनीति है। अभी एक एक पन्ने खुलने लगे हैं, एक एक पन्ने खुलने लगे हैं। अभी बांग्लादेश में आगे चल के क्या क्या होगा,
वो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलेगा, पूरे दुनिया को पता चलेगा भारत ने बांग्लादेश को कैसा बचाया हुआ है, बांग्लादेश के नागरिकों की कितनी ख्याल किया हुआ है, हिंदुओं का कितना ख्याल किया हुआ है, हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या कर रहा है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। दोस्तों ये है सच्चाई, ये भी समझना जरूरी है। तो भारत के परिवेश में, भारत के नज़र में, भारत को मद्देनज़र रखे पूरे दुनिया को देखिए, विदेश नीति देखिए, तो आपको पता चलेगा भारत सरकार वास्तव में क्या कर रही है, वाकई में क्या कर रही है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तुरंत आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।